पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल थिंकर जॉन लॉक को जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, राइट टू प्रॉपर्टी का आइडिया दिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया दिया है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की है। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में जितने भी आइडिया हम लोग फील कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो सारे आइडिया कहीं ना कहीं जॉन लॉक ने दिया है। वो वॉज जॉन लॉक? कौन थे जॉन लॉक? जॉन लॉक 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर हैं। इनकी बर्थ 1632 में ब्रिटेन में हुई है। इनकी अपब्रिंगिंग अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हुई है। इनके पापा एक पार्लियामेंटेरियन थे। इनकी स्टडी ऑक्सफोर्ड से कंप्लीट हुई है एंड इन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन अपने टाइम पे विटनेस किया है। ये एज अ माइनर डिप्लोमेट भी वर्क किए हैं। लॉर्ड एशले के ट्यूटर भी थे और एज अ सेक्रेटरी ट्रेड एंड प्लांटेशन डिपार्टमेंट में भी काम किए हैं। ये फ्रेंच फिलोसोफर और साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनके ऊपर ग्लोरियस रेवोल्यूशन का भी काफी इन्फ्लुएंस था। रेने डिस्कार्ड्स और रॉबर्ट बॉयल से बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं। हम लोगों ने थॉमस हॉब्स को पढ़ा है और थॉमस हॉब्स का मेन कंसर्न था सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने कैसे दिया है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट बनाकर दिया है। स्टेट के पास सारी अथॉरिटी होगी और लोगों के पास सिर्फ एक राइट है, राइट टू लाइफ। इसके अलावा राइट टू लाइफ के अलावा जितने भी राइट्स हैं लोगों ने गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है स्टेट के सामने। थॉमस हॉब्स ने लोगों का पैसिमिस्टिक नेचर देखा था। ऑन द अदर हैंड जॉन लॉक का कंसर्न क्या है? जॉन लॉक का कंसर्न ये है कि स्टेट लोगों के राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तीनों को प्रोटेक्ट करे। बिकॉज जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ये सारे राइट लोगों के पास स्टेट बनने से पहले भी थे। नेचर ने सारे राइट्स दिए हैं लोगों को। लाइफ के लिए ये सारे राइट्स फंडामेंटल है। जॉन लॉक कहते हैं स्टेट लोगों के सिर्फ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, सिर्फ उसी का ध्यान रखे। इसीलिए कहा जाता है जॉन लॉक एक लिमिटेड स्टेट क्रिएट करने की बात करते हैं। हॉब्स और लॉक हम लोगों ने दोनों को पढ़ा है। दोनों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। दोनों डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कंडीशन फेस किए हैं। ऐसा लगता है दोनों अलग अलग एंड पर खड़े हैं, अपोजिट एंड पर खड़े हैं। थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड जॉन लॉक लिमिटेड स्टेट क्रिएट करने की बात करते हैं। दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के बारे में बात की है। दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन स्टेट ओरिजिन के बारे में बात करता है। हॉब्स ने अपने टाइम पे पूरेतिन रेवोल्यूशन विटनेस किया था। सिविल वॉर चल रहा था, पॉलिटिकल फ्रैक्शन आपस में डिवाइडेड थे, रिलीजियस फ्रैक्शन आपस में डिवाइडेड थे। उन्होंने लोगों का पैसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर देखा है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। उनके टाइम पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़ा कंसर्न था। बट ऑन द अदर हैंड लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन विटनेस किया है। उन्होंने देखा कि बिना एक बूंद खून बहाए, बिना ब्लडशेड के एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में चेंज हो जाती है। पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ जाती है। इसीलिए जॉन लॉक मानते हैं ह्यूमन का नेचर ऑप्टिमिस्टिक है, ह्यूमन इनलाइटेंड बीइंग है। जॉन लॉक को बुर्जुआ थिंकर भी कहा जाता है। बुर्जुआ थिंकर वो होते हैं जो कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं और कैपिटलिज्म लिबरलिज्म का एक सबसेट है। जॉन लॉक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को भी फेवर करते हैं और पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया जॉन लॉक ने ही दिया है। जॉन लॉक कहते हैं उनके अकॉर्डिंग whatever man owns as a product of his labor, she has absolute right over it. Man is not bound to pay back to society as society has no contribution in his property. इसका मतलब जो भी हम लोग ओन करते हैं as a product of our labor, तो वो सिर्फ हम लोगों का है। हम लोग पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग वो स्टेट को पे बैक करें। ये जॉन लॉक का आइडिया है। ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। जॉन लॉक के फेमस वर्क, पहला है टू ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट एंड सेकेंड है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन नेचर। हम लोग पहले टू ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें उन्होंने दो ट्रीटीज के बारे में बात की है। फर्स्ट ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट में उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज किया है उनके डिवाइन किंग थ्योरी के लिए, और अपनी सेकेंड ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की है, इक्वालिटी की बात की है, राइट्स की बात की है, लिमिटेड स्टेट क्रिएट करने की बात की है। एंड उनका सेकेंड मोस्ट फेमस वर्क
एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें उन्होंने कहा है ह्यूमन माइंड को एज अ टैबुला रासा। टैबुला रासा मीन्स क्लीन स्लेट। ह्यूमंस के पास जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, उनका मानना है वो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग है। इससे हम लोगों को पता चलता है जॉन लॉक मटीरियलिस्ट हैं। जॉन लॉक के लिए मटीरियल रियलिटी इज द ओनली रियलिटी। जॉन लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा है। इस रेवोल्यूशन में उन्होंने देखा है कि ह्यूमन इनलाइटेंड है, ह्यूमन का नेचर ऑप्टिमिस्टिक है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन से उनको पता चलता है, वो देखते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गई। रियल पावर पार्लियामेंट के पास आ गई है, और पावर पार्लियामेंट के पास है तो पार्लियामेंट अकाउंटेबल होगी टुवर्ड्स पीपल। लोगों के पास वोट का राइट होगा, लोग वोटिंग से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहा गया है। सबसे पहले लिबरलिज्म क्या है? जेएसबी वर्ड के लास्ट में इज्म आ रहा है, मतलब वो एक आइडियोलॉजी है। अब लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है तो लिबरलिज्म का फोकस कौन है? लिबरलिज्म का फोकस है इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल के पास फ्रीडम, इंडिविजुअल के पास मोर चॉइसेस। फ्रीडम एंड मोर। अब फ्रीडम और मोर चॉइसेस को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि फ्रीडम है लोगों के पास और मोर चॉइसेस है लोगों के पास तो कैपिटलिज्म को फेवर करती हैं। अब जॉन लॉक का व्यू लिबरलिज्म भी क्या है? अभी तक हम लोगों ने देखा और समझा लिबरलिज्म क्या है। जॉन लॉक कहते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करे। स्टेट लिमिटेड होनी चाहिए। लॉक के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी दोनों इक्वल है। लॉक ने कहा है स्टेट को एट एनी कॉस्ट लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इससे ये पता चलता है लॉक मटीरियलिस्ट हैं और यूटिलिटेरियन है। लॉक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और लॉक कहते भी हैं कि स्टेट को सिर्फ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी यही तीनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम लोग लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, क्योंकि लॉक और हॉब्स दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट ओरिजिन से रिलेटेड है। और सबसे पहले जब भी हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन नेचर कैसा है, उस टाइम पे स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कितना बना, सिंगल बना या डबल कॉन्ट्रैक्ट बना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड 3 थिंकर हैं। सबसे पहले हॉब्स ने बात की है, उसके बाद जॉन लॉक बात करेंगे, उसके बाद रूसो बात करेंगे। ये तीनों थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर सेल्फिश था। ह्यूमन नेचर सेल्फिश है तो स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स के टाइम पर कैसा हो? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। जब ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, स्टेट ऑफ नेचर में वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना होगा? सब लोग मिलकर आए, कॉन्ट्रैक्ट बनाए ताकि लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, और वहां पर ह्यूमंस ने अपने सारे राइट्स गिव अप कर दिए थे एब्सोल्यूट स्टेट बनाने के लिए। लेकिन जॉन लॉक के केस में ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जॉन लॉक मानते हैं ह्यूमंस इनलाइटेंड बीइंग है, ह्यूमंस के पास अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास रीजन भी है और एपेटाइट भी है, और दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन विटनेस किया था। हम लोग देखेंगे ह्यूमन नेचर पर लॉक का व्यू। ह्यूमंस इनलाइटेंड बीइंग हैं, बैलेंस करके चलते हैं। वो समझते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं। अगर ह्यूमंस इनलाइटेंड बीइंग हैं तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा? तो स्टेट ऑफ नेचर में कोऑपरेशन होगा, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे, उनके पास बेसिक राइट्स होगा, एक दूसरे को समझ रहे होंगे। स्टेट ऑफ नेचर में पीस होगी, हॉब्स की तरह नहीं कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो। यहाँ पर जॉन लॉक के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में पीस है। स्टेट ऑफ ह्यूमन नेचर इनलाइटेंड बीइंग है और स्टेट ऑफ नेचर में पीस है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? लॉ कहते हैं जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चल रही थी, जो सबका नेचर कोऑपरेशन वाला था, उसको प्रोटेक्ट करने और स्टेबिलिटी बनी रही, इसीलिए जॉन लॉक ने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सब लोग आए, मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिविल सोसाइटी बनी। सिविल सोसाइटी लाइक मीडिया एंड RWA
मीन्स रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। सिविल सोसाइटी बनी, लेकिन सिविल सोसाइटी क्यों बनी? ताकि सोसाइटी को कोई वैल्यू दे सके, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सके। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग दो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनी है जिससे सोसाइटी को कुछ वैल्यू दे सकें, कुछ काम कर सकें सोसाइटी के लिए। फिर सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी है और यहाँ पर लोगों के पास राइट्स है, लोगों के पास रियल पावर है। अनलाइक हॉब्स, हॉब्स के कंडीशन में हॉब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट बनाई थी क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़ा कंसर्न था, इसीलिए उन्होंने स्टेट को सारी पावर दी थी। लेकिन लॉक के केस में ऐसा नहीं है। लॉक ने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई है। स्टेट लिमिटेड होगी, डेमोक्रेसी की बात होगी, यहाँ पर रियल पावर लोगों के हाथ में होगी। जॉन लॉक ने सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात की है। इनके अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर करे, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करे, लॉ को एडजुडिकेट करने का काम जुडिशरी करे। इसे सेपरेशन ऑफ पावर बना रहेगा। तब लोग अपना अपना काम करेंगे। अनलाइक मिडिवल टाइम, मिडिवल टाइम में डिवाइन किंग की थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस थी। उससे क्या होता था कि जिसने जो काम किया है, राजा के जानने वाले ने कोई गलत काम किया है तो अगर राजा ही जज है तो ऑब्वियस है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए लॉक ने कहा है कि सब लोग अपना अपना काम करें। इसका फायदा क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगी, बेटर फंक्शनिंग होगी, चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन होगा और इससे एक लिमिटेड स्टेट क्रिएट होगी। और बाय चांस एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करती है, कोई ऐसा एक्शन लेती है जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लॉ उसको इनवैलिड बता रहा है, तो जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी, उसे नल एंड वॉइड बोल देगी। जॉन लॉक ने रेवोल्यूशन पर भी अपना व्यू दिया है। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन मीन्स चेंज ऑफ गवर्नमेंट। और लोगों को अपनी गवर्नमेंट कब चेंज करनी चाहिए? जब गवर्नमेंट लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर दे, लोगों की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए। जॉन लॉक के व्यू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में बार बार ये कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस। लिमिटेड स्टेट क्रिएट करने की बात की गई है, स्टेट के इन्वॉल्वमेंट पर रोक लगाई गई है, इक्वालिटी, राइट्स एंड फ्रीडम की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में बहुत प्रॉपर वे में। इनफैक्ट आर्टिकल 21 में डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात की गई है, आर्टिकल 15 to 18 में इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। तो हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो आइडियाज है वो प्रॉपरली यूज हुए हैं। और जहां चेक्स एंड बैलेंस की बात हो रही है वहां तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंस पर भी प्रॉपर बात की गई है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ ऐसा बनाया है जो सही नहीं है, जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड बोल देगी। और जुडिशरी कोई ऐसा काम कर रही है, कोई ऐसा एक्शन ले रही है, जजेस कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें पार्लियामेंट रिमूवल प्रोसीजर चलाकर जजेस को हटा भी सकती है। तो जॉन लॉक सिर्फ पास्ट के कोई एक फिलोसोफर नहीं रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट टाइम जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट्स और फ्रीडम है जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसके इनविजिबल आर्किटेक्ट है। थैंक यू।